खान साहब, आपने इब्तिदा क्लासिकी मौसीकी से जी की बिल्कुल। और आप शुरू में क्लासिकल भी गाया करते थे, लेकिन बल्कि मुझे एक बात याद आ गई है, वो जी ये है खान कि मुबारक अली खान साहब, अल्लाह उनको बुरी की रहमत करे, साहब, आमीन। वो एक दिन बैठे बैठे बहुत प्यार करते थे। मैं बच्चा था, बहुत काम बहुत ज़्यादा मैं करता था, जो जहाँ वो भेजते थे चला जाता था और हंस के चला जाता, हंस के वापस आ जाता था। तो मुझे एक दिन कहते हैं, बेटा बात सुनो। मैंने कहा जी। मुबारक अली खान साहब की बात। कहते हैं, ये मेर खंड का जो एक पलटा है, मैं आपको एक पोर्शन बताता हूँ, तो मुझे एक हफ्ता देता हूँ आपको, ये मुझे या आप इसको सीधा करके सुनाएं मुझे, यानी इसको रवां करके रवां कर। जी हाँ। तो वो पलटा था, सारे गा मारे सा गामा सामा गा रे मारे गा सा, ये एक पोर्शन है। सारे गा मारे सा गामा सामा गा रे मारे गा, सारे गा मापा गा रे मापा सापा मारे पा गा मारे, गामा पदा मगा पदा मदा पा मदा मापा गा। ये 7 से 7 तक वाह। काफ़ी ताने बन जाती हैं। तो मुझे कहते, बेटा एक हफ्ता आपको दे रहा हूँ, एक मुझे सुनाओ। जब मैं थोड़ा सा तेज़ तो था, ये कुछ दुआ दुआ के साथ ही होता है ये काम। तो आखिर के बाद मैंने जब सुनाया, तो मुझे मेरे मेरे आगे सुन के मेरे माथा चुमा, मेरा प्यार किया बहुत। और मेरे वालिद साहब को, बाबा जी ये आप इंशाल्लाह, ये हमारी दुआ है, ये बच्चा कामयाब है। वाह। क्या कहें। तो उन दुआओं से कामयाब हो सकता आदमी, और पक्के सुर से भी कामयाब होता है। बेशक। सही पक्का सुर क्या होता है? सुर तो सुर है, लेकिन मजबूत सुर हो जाए तो ये भी एक मालिक की देन है। तो खान साहब, क्लासिकी मौसीकी से आगाज़ किया, फिर आपने फोक भी गाया, जी जी। पंजाबी ज़ुबान में बहुत सारी हाँ जी, गीत भी गाए, जी हाँ जी, गज़लें भी गाई। हाँ जी। उर्दू गज़ल की तरफ फिर आप माइल हुए। उर्दू गज़ल की तरफ हमको रेडियो ने माइल किया। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान जी। ये सारा वहाँ उनको क्रेडिट जाता है। यही हम जानना चाहते हैं कि गज़ल की तरफ कैसे आप माइल हुए। गज़ल की तरफ रेडियो पाकिस्तान में जब ऑडिशन दिया मैंने, जी। तो मैंने आ किया, तो उन्होंने आगे सुना नहीं कुछ भी। पहला या बस 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 बस। मैंने कहा शायद अफसर जैसे कभी ऐसा जी, बात करते हैं ना, जी। बस बस बस, ऐसा उसमें होता है कि पता नहीं ये काम खराब हो गया मुझसे, क्या हुआ। तो इस तरह से उन्होंने कहा बस बस। तो मैंने कहा, इन्होंने मैं कुछ अजीब मेरा मूड हो गया। जी। वो मुझे पूछते हैं, क्या हुआ तेरे को? मैंने कहा जी आपने सुना ही नहीं सही तरीके से। तो मैं, नहीं नहीं बेटा, आपने जो आ की थी ना, उसमें नज़र आ गया था कि आपको सुनना नहीं है, ठीक है। वाह। तो वाह। ये भी कोई बड़े लोग थे, उनको पहचान थी, सिर्फ आ करने से ही वो जी, जान जी, जाते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, जी। आपने रेडियो पे जिन लोगों के साथ काम किया, जी हाँ जी। सूफी गुलाम उसवत मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब, या नासिर काज़मी नासिर साहब। काज़मी साहब को तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जी। मेरे को प्यार किया। जी। मैं ऐसी ऐसी गज़लें उनकी गाई जो दिल में एक लहर सी उठी है उठी अभी, है अभी। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। वो तो और बहुत सारी गज़लें हैं। वाह। गए दिनों का सुराग लेकर, जी, जी। किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। कर गया वो। तो ये इनके जो एक्सेंट है ना लफ्ज़ों जी, का, जी। वो मौसीकी के अंदर अगर आ जाए, तो वो किसी को भी मिल जाए तो उसका मुकद्दर हिस्सा। यानी इन बड़े शुअरा से आपने जो असर लिया या जो कुछ सीखा, जी। शायद उसने बड़ा एक किरदार अदा किया बहुत। आपकी गज़ल की गायकी में, और आपने गज़ल की बिल्कुल नया अंदाज़ भी मुतारफ़ कराया। ये जो आपका गज़ल का नया अंदाज़ था, क्योंकि पहले गज़ल थोड़ा सा ठुमरी के अंदाज़ में गाई जी, जी, जाती थी बरकत अली खान साहब के जी, दौर तक, हाँ जी। फिर मेहदी हसन खान साहब आए, हाँ, उन्होंने गज़ल को एक बिल्कुल नया अंदाज़ दिया, जो कि बहुत गज़ल का ज़्यादा, मौसीकी बहुत में ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि एक नई सिन्फ को मुतारफ़ क्या किया। बात। जी हाँ जी। और फिर खान साहब के बाद आपने एक गज़ल को नया अंदाज़ दिया। ये आपका जो अंदाज़ था गज़ल की गायकी का, ये कहाँ से आया? ये मेरा जो गायकी थी ना अपनी उस्तादों की, वो उसको इस्तेमाल किया, उसको थोड़ा सा इधर लाए, लाइट म्यूज़िक की तरफ। तो वो जगह वही थी जो उस वहाँ से सीखी हुई जी। थी, वो काम आ गई। वो मैं गज़ल में ऐसी कभी कोई जगह नहीं कहता जिससे लफ्ज़ को तंग हो, क्या वाह, अल्फाज वाह, तंग हो जाए, तो वो नहीं, मैं नहीं करता। अल्फाज की अदायगी बड़ी जी, अहम है। जी 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 मेरे दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। वाह। तो इसको देख के कौन सा एक्सेंट होना चाहिए आवाज़ का जो इसको उजागर करे लफ्ज़ों को। माशाअल्लाह। लफ्ज़ जब उजागर हो जाते हैं तो फिर गज़ल का कुछ और रुतबा बढ़ जाता है।
वाह वाह। खान साहब, आपकी आवाज़ में एक प्लेबैक सिंगर भी मौजूद था, पर क्या वजह है कि आपने कंपैरेटिवली कम गाने गाए मेरे प्लेबैक? बाबा ने मुझे गाने बहुत नहीं दिया, और वो कहते थे मैं जो गाना चाहता हूँ ना, तेरे को गवाना चाहता हूँ, वो वही है जो तेरे उस्ताद गाते थे। तो प्लेबैक उनकी तरफ से आपको वो इसके खिलाफ थे, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांग के कुछ इजाज़त ली थी। कुछ गाया करते थे? कुछ गाने मैंने गाए जो इतने पॉपुलर हुए, अल्लाह का शुक्र है। जो प्राइवेट गाने, वो गज़लें उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हुई। क्या बात है। आमिर, आपसे पूछना चाहेंगे, आपको पता है कि ये गज़ल की एक जो इन्होंने रीत रखी है, ये जिस तरह का अंदाज़ है, उसको तो निभाना, उसको तो गाना, वही बात है, नामुमकिन, उसको तो नहीं छुआ जा सकता, लेकिन जिद्दत के साथ वक्त में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस अंदाज़ को रखना भी कायम ज़रूरी है, और वक्त के साथ बदलना भी ज़रूरी है। तो आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं, खान साहब की गज़लों को रीडू करें अपने अंदाज़ में। उस हवाले से कुछ बताएं, क्या माइंड सेट रखा हुआ है आपने? उसके जब मैंने स्टार्ट किया था ना, ये काम शुरू जब मैंने किया था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी ज़रूरी, जो सबसे मेन पॉइंट था कि खान साहब जी की चीज़ें जो आज से 30-35 साल 40 साल पहले इन्होंने लाइव परफॉर्मेंस की हुई हैं, या पीटीवी पे गाई हैं, या कहीं भी तो गई हुई थी, तो उस वक्त जो जनरेशन अब है वो इन चीज़ों से कनेक्ट कैसे करेगी? क्योंकि अगर उसी सेम अंदाज में उनको अगर सुनाने जाएंगे, तो आज आपको पता है बहुत डिजिटल दौर है और सारा ग्लोबल सिस्टम है, तो उस अंदाज़ को थोड़ा सा मैंने ऐसा चेंज करने की कोशिश नहीं की कि वो अंदाज़ बिल्कुल ही बिगड़ जाए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, वैसी कॉम्पोजिशंस नहीं है, वो राग बेस्ड चीज़ें हैं और उसमें क्लासिकल अंग भी है। तो उसको ऐसे तरीके से मॉडिफाई किया जाए जो कि यंग जनरेशन तक उसको पहुंचाने में भी मदद मिले और उनको अंडरस्टैंड करने भी आजकल लोग ज़रा थोड़ा सा हैवी म्यूज़िक या हैवी नहीं कह सकता, प्योर चीज़ें हज़म करना मुश्किल है लोगों के लिए। तो मीठी गोली देनी हाँ, वो बस जो इंस्टेंट जो हो रहा है ना, वो सबको अच्छा लगता है कि फटाफट हो जाए, और लेकिन असल काम में थोड़ी सी मेहनत और लगन और थोड़ी सी प्रैक्टिसेस और टाइम चाहिए होता है। रूह रहनी चाहिए, रूह रहनी चाहिए, और उसका मकसद यही है कि जो ये मेलोडीज़ खान साहब ने बनाई हैं, इन्होंने गाई हैं, तो वो आज की जनरेशन तक मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ। आई एम नॉट एबल टू डू दैट इन द सेम वे। अगर उसको मैं थोड़ा सा उनके अंदाज में पेश करूँ तो शायद वो इन चीज़ों से कनेक्ट होंगे, और अल्लाह का शुक्र है इनकी दुआओं से वो ऐसा हुआ कि लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। हमारे लिए असल में प्रॉब्लम बहुत होती है जिया कि किसी भी बड़े आदमी की औलाद होना वो ऐसी है, लोहे के चने चबाने वाली बात है कि अगर हम अच्छा करेंगे ना तो कहेगा यार इन्हें अच्छा किया है, तो गुलाम अली खान साहब का पुत्र है, इन्हें अच्छा ही करना। तो अगर थोड़ा सा भी नहीं होगा तो यार ये क्या कर रहा है, आपके लिए मेयार जो है वो जी, बहुत ही उसको सेट ऊंचा करना सेट उस कर लेवल दिया को। गया है। सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल में किसी बड़े लेजेंड या बड़े आर्टिस्ट की औलाद के लिए यही प्रॉब्लम रहता है कि हमने क्या मार्क सेट करना है। ये अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं कि आप खान साहब की नक्शे कदम पर चलते रहें और वही उरूज अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाए। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं गज़ल के हवाले से खान साहब, गुलाम अली खान साहब से। खान साहब, एक आपकी बहुत ही मशहूर गज़ल है आपकी गाई हुई, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हसरत मोहानी साहब की गज़ल है। जी, मौलाना हसरत। और पूरी दुनिया में ये गज़ल जो है शोहरत की, उसने ऊंचाइयों को छुआ। तो हम गुजारिश करेंगे कि आज आप दोनों बाप और बेटा अगर हमें मिलकर ये गज़ल सुनाएं तो हम बहुत मशहूर हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना
आशिकी का ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुप